नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते हैं पंजाबी की मात्रा। पंजाबी अक्षरों में जो लगने वाली मात्राएं हैं, हमने मुक्ता, कन्ना, स्यारी, बिहारी तक पढ़ ली थी। आज हम करते हैं औंकड़ मात्रा। जो औंकड़ वाले शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और जो औंकड़ की मात्रा है वो किस प्रकार से शब्द में उपयोग की जाती है। देखो बच्चों, छोटी जो ऊ की मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा है जो ये, इसी को ही पंजाबी में क्या बोला जाता है? औंकड़। पंजाबी में इसका जो रूप होता है ये किस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से ये चिन्ह लगता है इसका। हिंदी में आप देखोगे तो हिंदी में ये इस प्रकार की मात्रा होगी नीचे, लेकिन पंजाबी में यूँ होती है और यह अक्षर के नीचे लिखा जाता है। हिंदी में भी अक्षर के नीचे होती है और पंजाबी में भी। दो अक्षरों को छोड़कर सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। दो अक्षर कौन से हैं? ई और ए। इन दो शब्दों को, अक्षरों को छोड़कर सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इनके साथ ई और ए के साथ औंकड़ जो मात्रा है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखो आओ हम अब सीखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए, ऊड़ा। सबसे पहले ऊड़े के नीचे ये ऊ है जो हिंदी का है, इसमें पंजाबी में ऊड़ा होता है पहला शब्द। इसके नीचे ये देखिए आप प्रयोग की गई है मात्रा। इसी के साथ जो ख है, ख के नीचे हिंदी का ख, ये खू बन गया, नीचे ऊ की मात्रा लगी। इसी प्रकार पंजाबी में जो ख है उसके नीचे भी ये लगी मात्रा, खू बन गया। हिंदी में चू और पंजाबी में भी इस प्रकार से मात्रा लगी, चू बन गया। हिंदी में जू, जय के नीचे मात्रा लगी, जू बन गया। और पंजाबी में भी जे के नीचे मात्रा लगी, जू बन गया। हिंदी में तू, तय के नीचे मात्रा लगी, ऊ की तू। और पंजाबी में भी ते के नीचे मात्रा लगी, तू, ऊ की तू बन गया। औंकड़ की मात्रा। हिंदी में ऊ की मात्रा लगी, ध के नीचे धू बन गया। और पंजाबी में औंकड़ की मात्रा लगी और ये भी क्या बन गया? धू। हिंदी में पै के नीचे मात्रा लगी, ऊ की, पू बन गया। और पंजाबी में पै के नीचे मात्रा लगी, औंकड़, और ये पू बन गया। इसी प्रकार से आगे भय देख सकते हो, इसके नीचे भी औंकड़ लगी, भू बन गया। ये यू है, ये पंजाबी में औंकड़ लगकर यू बन गया। ये हिंदी में वो है और ये पंजाबी में औंकड़ लगी और वो बन गया। आप देख सकते हो किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे है कुछ दो अक्षरों वाले शब्द हैं जो, ये नीचे हिंदी में उठ लिखा हुआ है, उठ। और पंजाबी में उठ किस प्रकार से लिखा जाएगा? नीचे औंकड़ लगेगी और ठ, उठ। हिंदी में लिखा हुआ है दूध, और इसी प्रकार से पंजाबी में दे के नीचे औंकड़ लगी और ये बन गया दूध। हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, आधा क है। एक बात और ध्यान रहे साथियों, जो पंजाबी में कोई भी अक्षर जब हम लिखते हैं तो आधा नहीं होता, सारे अक्षर पूरे होते हैं। ये हिंदी में आधा क लिखा हुआ है, लेकिन पंजाबी में पूरा क है और नीचे औंकड़ लगी हुई है कुछ। हिंदी में सूट है और पंजाबी में भी औंकड़ लगकर ये शब्द बन गया सूट, सस्से के नीचे लगी हुई है, सूट बन गया। हिंदी में गुड़ है, पंजाबी में गग्गे के नीचे औंकड़ लगी हुई है, गुड़ बन गया। हिंदी में खुश है और पंजाबी में खखे के नीचे औंकड़ लगकर ये शब्द खुश बन जाएगा, सस्सा, और सस्से के जो नीचे बिंदी लग जाती है शिष्या बन जाता है, खुश हो जाएगा। ये हिंदी में चुक लिखा हुआ है और पंजाबी में च
और क है, च के नीचे औंकड़ लगी, चुक बन गया। हिंदी में गुल लिखा हुआ है, पंजाबी में गग्गा और लल्ले के नीचे, गग्गे के नीचे औंकड़ लगी और ये बन गया गुल। आगे शब्द है घ्यो। ये देखिए हिंदी में घ्यो लिखा हुआ है और पंजाबी में इधर स्याहरी की मात्रा लगी और ऊड़े के नीचे औंकड़ लगी और ये बन गया घ्यो। ये शहू लिखा हुआ है हिंदी में, पंजाबी में सस्सा, उसके नीचे पैर में बिंदी लगी है और हा के नीचे औंकड़ लगी है, शहू बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में वहुटी, पंजाबी में वै, वव्वा है, हा और टी में बिहारी लगी हुई है टे में, तो ये वहुटी बन जाएगा, है के नीचे औंकड़ लगी हुई है। हिंदी में लिखा हुआ है सहुरा, पंजाबी में इसी प्रकार से और है के नीचे औंकड़ लगी और रे कन्ना लगी, ये बन गया सहुरा। हिंदी में बहुत लिखा हुआ है, पंजाबी में बब्बा, हा के नीचे औंकड़ और तत्ता, बहुत बन गया। हिंदी में कटूता, पंजाबी में आप देख सकते हो कक्का और टैंका और टैंके के नीचे औंकड़ लगी, तत्ते को कन्ना लगी, कटूता बन गया। हिंदी में चतुर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और इसी के साथ पंजाबी में चच्चा और तत्ते के नीचे औंकड़ लगी और चतुर बन गया। आगे है, आप देख सकते हो, अब इसके बाद थोड़े 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। किस प्रकार से है? पहला रुमाल। ये रुमाल लिखा हुआ है हिंदी में और पंजाबी में रारा के नीचे औंकड़ लगी, रुमाल बन गया। मम्मा के कन्ना लगी और लल्ला, ये रुमाल। हिंदी में पुकार है, पंजाबी में पप्पा नीचे औंकड़, कक्का कन्ना लगी और रारा पुकार हो गया। ये दुलार है हिंदी में, पंजाबी में दद्दा लल्ला और रारा, दद्दे के नीचे औंकड़ लगी है और ये दुलार हो गया। हुक्म हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में हा नीचे औंकड़ लगी, कक्का और मम्मा, हुक्म हो गया। ये हिंदी में कुर्सी लिखा हुआ है और पंजाबी में कक्के के नीचे औंकड़ लगी, रारा और सस्से को बिहारी लगी, ये कुर्सी हो गया। रहाओ हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में रारा हा के कन्ना लगी और ऊड़े के औंकड़ लगी, राहो बन गया। आगे अब देखें हम थोड़े इससे बड़े शब्द। गुरुद्वारा लिखा हुआ है हिंदी में, इसी प्रकार से गग्गा नीचे औंकड़, रारा दद्दा नीचे औंकड़, एड़ा कन्ना और रे के कन्ना लगी, तो ये बन गया गुरुद्वारा। आगे है मुलाकात शब्द। मम्मे के नीचे औंकड़ लगी, लल्ला कन्ना लगी, कक्के के भी कन्ना लगी और तत्ता, ये बन गया मुलाकात। आगे है पुस्तक और पंजाबी में भी लिखा हुआ है पुस्तक। पप्पा नीचे औंकड़, सस्सा तत्ता और कक्का, पुस्तक हो गया ये। हिंदी में लिखा हुआ है नुकसान, पंजाबी में नन्ने के नीचे औंकड़ लगी, कक्का सस्सा के कन्ना लगी हुई है और नन्ना, ये हो गया नुकसान। बहुतात, पंजाबी में बब्बा हा के नीचे औंकड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो, और तत्ते के कन्ना और तत्ता, बहुतात। अगला शब्द है चुप कर। पंजाबी में चच्चा के नीचे औंकड़ और पप्पा, चुप कर। बुलबुल आई, ये देखो इसके नीचे औंकड़ बब्बे के और यहाँ भी बब्बे के नीचे औंकड़ और ये बन गया बुलबुल आई। एड़े के कन्ना और ईड़ी के बिहारी। उत्तर लिख, ये भी लिखा हुआ है उत्तर लिख। ऊड़े के नीचे कन्ना औंकड़
तत्ता और रारा उत्तर, लल्ले के स्याही लगी और ख लिख उत्तर लिख हो गया। इधर है सुपना आया, आप देख सकते हो सस्से के नीचे औंकड़ लगी हुई है, पप्पा और नन्ना को कन्ना, सुपना आया, एड़े को कन्ना, ईड़ी को स्याही और एड़े को कन्ना, ये है आया। आगे आप देख सकते हो इससे थोड़े और बड़े शब्द हैं जो गुलाब दा फुल पंजाबी में है, नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हो। गग्गे को औंकड़ लगी, लल्ले को कन्ना और गुलाब हो गया। दा फुल, फुल में भी औंकड़ लगी हुई है। फप्फे को दुश्मनी ना पा, यहाँ दुश्मनी, दद्दे को औंकड़ लगी, सस्सई को बिंदी लगी, शस्या हो गया। और मम्मा और अणय, इसको बिहारी लगी, दुश्मनी ना पा, कन्ना लगी हुई है दोनों को, नन्ना और पापा को, ये हो गया दुश्मनी ना पा। फिर है अगला गुरमत अनुसार चल। गुरमत, गग्गे को औंकड़ लगी, गुरमत, तत्ते को जो स्याही लगती है, ये स्याही साइलेंट रहेगी, गुरमत हो जाएगा, गुरमती नहीं होगा। अगर शब्द से पहले इसके जो शब्द आते हैं इससे पहले और स्याही लगती है तो वो साइलेंट रहता है, स्याही की मात्रा। अनुसार, ए और नन्ने के नीचे औंकड़ लगी, सस्से को कन्ना लगी और रारा, अनुसार चल। देखिए बच्चों, ये आपके सामने औंकड़ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है आप देख सकते हो इसमें। और बच्चों, शब्द के अंत में अगर औंकड़ का उच्चारण आए, औंकड़ आए तो उसका उच्चारण नहीं होता। शब्द के जब अंत में किसी औंकड़ लगी हो तो उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे नाम, एक शब्द है, ये नाम लिखा हुआ है, ये नीचे औंकड़ लगी हुई है तो ये साइलेंट रहेगी औंकड़, ये नामू नहीं होगा, ये लिखा जाएगा नाम, क्योंकि ये शब्द जो अंत में है ना, अंत में अक्षर है उसको लगी हुई है। अगर इसको लगी हुई थी तो ये पढ़ा जाता, लेकिन अंत में है इसलिए ये पढ़ा नहीं जाएगा। आगे एक और शब्द है, जैसे ये लिखा हुआ है जस, इसके नीचे औंकड़ लगा दी तो ये जस पढ़ा जाएगा, जसू नहीं पढ़ा जाएगा, ये शब्द के अंत में लगा हुआ है। आगे एक और शब्द आता है सच, ये सच है, इसके नीचे भी औंकड़ लगी हुई है तो ये भी सच पढ़ा जाएगा, सचू नहीं पढ़ा जाएगा कि शब्द के अंत में है। शब्द के बीच में अगर हा जो है हल वाला आता है वो आए या ऊड़ा आए तो औंकड़ लगाकर उच्चारण होता है। जैसे यहाँ एक शब्द आया था बहुत, ये है बहुत, तो इसमें इसका प्रयोग होगा बहुत, औंकड़ का प्रयोग होगा। इसको अगर बहुत को हम इस प्रकार से लिखें तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये है, अगर ये गलत हो जाएगा, ये वाला शब्द है जो बहुत, ये नहीं होता, हमेशा ये गलत होगा शब्द ये वाला और ये राइट होगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुपों में।